और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की 8वीं सूची अब कांग्रेस ने जारी कर दी है, जिसमें 14 उम्मीदवारों के नाम हैं। एमपी की 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। गुना से राव यादवेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है, दमोह से तेवर सिंह लोधी को टिकट दिया है, तो विदिशा से प्रताप भानु शर्मा को टिकट दिया गया है। आपको बता दें, बड़ी खबर यहां बता रहे हैं, कांग्रेस ने अपनी अगली सूची जारी की। गुना से राव यादवेंद्र सिंह को उतारा गया है, तो दमोह से तेवर सिंह लोधी को टिकट दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए विदिशा सीट की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की तरफ से हैं, तो उनके सामने अब उम्मीदवार के नाम का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। 14 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है, जिसमें मध्य प्रदेश के 3 नाम अभी शामिल किए गए। 3 नामों पर और अभी ऐलान होना बाकी है। 14 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। गुना से राव यादवेंद्र सिंह को टिकट मिला है। विदिशा की अगर बात की जाए, दमोह से तेवर सिंह लोधी को टिकट है। इसी के साथ विदिशा से प्रताप भानु शर्मा को टिकट दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एमपी की 3 सीटों पर भी नामों का ऐलान हुआ है। गुना से राव यादवेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। तो वहीं आपको बताएं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने ये ताल ठोकेंगे। अगर बात विदिशा की जाए, तो प्रताप भानु शर्मा को यहां से टिकट दिया गया है। उनके सामने शिवराज सिंह चौहान होंगे। कांग्रेस की 8वीं सूची भी जारी हुई है। 3 नामों का ऐलान हुआ है और 14 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी की गई, जिसमें 3 मध्य प्रदेश के नाम भी शामिल किए गए हैं। तो गुना से राव यादवेंद्र सिंह को टिकट मिला है। गुना से कई नाम कांग्रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद पार्टी ने ऑब्जर्व किया, लगातार तमाम पैरामीटर्स पर देखा किस तरह से, चूंकि सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, एक तरफ विदिशा में शिवराज सिंह चौहान हैं, तो 8वीं सूची में ये इंतजार अब कांग्रेस ने खत्म किया। 14 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें से 3 मध्य प्रदेश के भी नाम इसमें शामिल किए गए, जिसमें गुना है, विदिशा है और साथ ही बात गुना की अगर करें तो राव यादवेंद्र सिंह को यहां से टिकट मिला है। दमोह से तरवर सिंह लोधी को टिकट दिया है। विदिशा से प्रताप भानु शर्मा को टिकट मिला है। तो 8वीं सूची कांग्रेस ने अपनी जारी कर दी है। बता दें, 14 उम्मीदवारों की लिस्ट ये जारी की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के 3 हैं। लंबा इंतजार कांग्रेस ने करवाया है, चूंकि एक तरफ गुना की अगर बात की जाए तो यहां से इंतजार हो रहा था, चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, तो सामने कांग्रेस किसको उतारेगी। लगातार सियासी गलियारों में चर्चाएं भी थी, अलग अलग सियासी पंडित जो हैं चर्चाएं कर रहे थे, लेकिन लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने अब नाम स्पष्ट कर दें। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी आकाश मेरे साथ जुड़ गए। आकाश, 3 नाम मध्य प्रदेश की इस सूची में शामिल किए गए, किस तरह से इन तीनों नामों को आप देखते हैं? तीनों हाई प्रोफाइल सीट हैं और लंबे इंतजार के बाद ये 3 नाम सामने आए। बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके सामने कांग्रेस ने यादवेंद्र सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया। इसके साथ ही अगर दमोह सीट की बात करें तो तरवर सिंह लोधी को कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया। तरवर सिंह पहले बंडा से कांग्रेस के दमदार दावेदार माने जाते रहे, और जो ये सीट है, ये सीट लोधी बाहुल्य सीट है और इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी चुना है। तीसरी जो सबसे बड़ी सीट है और हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है भाजपा की, ये पैतृक सीट मानी जाती है, विदिशा लोकसभा सीट। यहाँ से कभी अटल बिहारी वाजपेयी, इसके साथ ही सुषमा स्वराज जैसी बड़ी नेता चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। और इस बार शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने विदिशा लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। और विदिशा से कांग्रेस पार्टी ने प्रताप भानु शर्मा, जो पूर्व सांसद रहे हैं, उन्हें प्रत्याशी बनाया है। कहीं ना कहीं विदिशा सीट पर नए प्रत्याशी की उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने प्रताप भानु शर्मा, जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उन्हें प्रत्याशी बनाकर एक मजबूत प्रत्याशी उतारने की कोशिश की है। हालांकि ये सीटें, क्योंकि 6 सीटें अब तक होल्ड पर थी, इनमें से 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने का आशय ये है कि कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटों पर प्रॉपर तरीके से मंथन कर लिया है, जबकि 3 सीटें अभी, जिसमें से 2 ग्वालियर चंबल अंचल की सीट है, इसके अलावा 1 सीट खंडवा की है और इस सीट पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हो पाए हैं। गुना लोकसभा सीट जो बहुत हाई प्रोफाइल मानी जाती है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट है और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ भी है। यहाँ से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव दावेदारी कर रहे थे और अरुण यादव को गुना से टिकट नहीं दिया गया है। अभी खंडवा, ग्वालियर और मुरैना, ये 3 महत्वपूर्ण सीटें होल्ड पर हैं। तो ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि अरुण यादव को उनके क्षेत्र
यानी कि खंडवा से, जहां से वो पहले भी दावेदारी करते रहे हैं, उपचुनाव में भी वो दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उपचुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला। ऐसे में सुरेंद्र सिंह शेरा और अब अरुण यादव के बीच कांग्रेस पार्टी मंथन करेगी और खंडवा से संभवतः इन दो लोगों के बीच में से एक प्रत्याशी को चुना जा सकता है, क्योंकि अरुण यादव केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और ओबीसी के बड़े चेहरे के तौर पर अरुण यादव को देखा जाता रहा है। और जब उपचुनाव में इनका टिकट कटा था तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मैं फसल बोता हूं और काट कोई और ले जाता है। तो अब खंडवा की सीट चूंकि होल्ड पर है और ग्वालियर से पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह चाहते थे कि उन्हें टिकट मिले, तो ग्वालियर की सीट भी होल्ड पर है। इसके अलावा एक सीट मुरैना भी है। ये भी तीनों सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब देखना होगा कि इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी किसे चुनावी मैदान में उतारती है और किसे प्रत्याशी बनाती है। हालांकि तीन जो हाई प्रोफाइल सीटें थी उस पर 8 नामों का ऐलान हो चुका है। बिल्कुल आकाश, अब मैं तीनों सीटों पर थोड़ा विश्लेषण आपसे इसलिए भी चाहूंगा विस्तार से, दर्शकों को यह भी बताएं। अब दमोह से हम शुरुआत करेंगे। एक तरफ राहुल लोधी हैं वर्सेस तरवर सिंह लोधी का नाम सामने आ गया है। अगर इस फैक्टर से भी देखें, जातिगत फैक्टर्स दमोह में किस तरह से रहेंगे, और ये दोनों प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कांग्रेस ने देर लगाई लेकिन लोधी प्रत्याशी को ही यहां से उतारा है। किस तरह से देखते हैं, क्या विश्लेषण आपका कह रहा है? देखिए, प्रत्याशियों के चयन से विकास की स्पष्ट है कि जातिगत समीकरण को कांग्रेस पार्टी ने प्रायोरिटी पर रखा जी। जिस तरीके से दमोह में लोधी जो वोट बैंक है वो बहुत अधिक मात्रा में है और इस लिहाज से तरवर लोधी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है ताकि लोधी वोट बैंक को खींचा जा सके, क्योंकि बीजेपी ने भी ठीक इसी वर्ग से प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। तो ऐसे में जातिगत के साथ ही जो क्षेत्रीय समीकरण है, इन दोनों समीकरण को ध्यान में रखने की कोशिश की गई है, क्योंकि गुना से उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी बड़ा उम्मीदवार लेकर आएगी ताकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कायदे से मुकाबला किया जा सके। लेकिन जो प्रत्याशी का चयन है वो बताता है कि कांग्रेस ने स्थानीय प्रत्याशियों को आगे रखा है और उन्हें प्रायोरिटी दी गई है। यही वजह है कि कोई बड़ा नेता ना उतारकर जिसकी पैठ मजबूत है उस क्षेत्र में, उस नेता को चुनाव लड़ाने की कोशिश की गई है। अन्यथा अरुण यादव जैसे नेताओं को इस सीट से, इस क्षेत्र से उतारा जा सकता था, या फिर दिग्विजय सिंह को भी इस क्षेत्र से उतारा जा सकता था, लेकिन दिग्विजय सिंह को उनके क्षेत्र में उतारा गया ताकि वो चुनाव जीतने की संभावनाएं अधिक रहे। तो जो कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वही कांग्रेस पार्टी के ऊपर लागू होती है। कांग्रेस पार्टी कोई चूक नहीं करना चाहती है इस लोकसभा चुनाव के लिहाज से, खास तौर पर जब मध्य प्रदेश में करारी हार हुई हो और मध्य प्रदेश में एक नई टीम पूरी कांग्रेस पार्टी की कमान संभाल रही हो। तो प्रत्याशियों का चयन जो है वो कांग्रेस पार्टी ने बहुत सूझबूझ के साथ किया है। अब ये प्रत्याशी कितना वोट बटोर कर लाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, ये भी आपसे विदिशा सीट पर थोड़ा सा ये भी बताएं। एक तरफ प्रताप भानु शर्मा को यहां से टिकट दिया गया है, अब चूंकि एक तरफ बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को उतारा है, उनके सामने ये है, किस फैक्टर्स को पार्टी ने देखा कांग्रेस ने? चूंकि आपने जिस तरह से जिक्र किया कि बड़े नाम लगातार चल रहे थे इन सीट्स पर, विदिशा पर क्या आपका कहता है विश्लेषण? देखिए, विदिशा लोकसभा सीट, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, ये भारतीय जनता पार्टी की पैतृक सीट रही है। यहाँ से बीजेपी से अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सुषमा स्वराज जैसे दिग्गज नेता लोकसभा पहुंचे हैं और इसी वजह से इस सीट पर इस बार शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाती है। अब कांग्रेस के प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया, बिल्कुल आकाश, लौट रहा हूं आपके पास। सहयोगी प्रमोद भी ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट के साथ जुड़ गए। प्रमोद, 3 नाम इस सूची में आए हैं, मध्य प्रदेश के 3 नाम शेष हैं, लेकिन जो नाम आए हैं किस तरह से देख रहे हैं, क्या आपका कहता है विश्लेषण? देखिए, प्रताप भानु शर्मा पहले से ही जो प्रेडिक्शन जी मीडिया दिखा रहा था कि प्रताप भानु शर्मा विदिशा से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हो सकते हैं। इससे पहले भी वो 2 बार इस सीट से सांसद रहे हैं और लास्ट टाइम वो जो इलेक्शन हारे थे तब से अब तक कोई भी कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट विदिशा से देखिए पार्लियामेंट का यानी एमपी का चुनाव नहीं जीत पाया है। आपको याद होगा प्रताप भानु शर्मा वही चेहरा है जो राजीव गांधी के बहुत क्लोज रहे हैं, माधवराव सिंधिया के क्लोज रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के अगेंस्ट में उन्होंने चुनाव लड़ा। विदिशा पे आकाश ने भी बात की। प्रमोद, दमोह सीट पर बताइए, राहुल लोधी वर्सेस तरवर सिंह लोधी, जो जातिगत जो फैक्टर्स पे हम बात कर रहे थे, दमोह पर आपका विश्लेषण क्या कहता है प्रमोद? चलिए, लौट रहा हूं मैं आपके पास। जी आकाश, कंटिन्यू कीजिए, आप बात कर रहे थे गुना पे थोड़ा सा और बताइए। राव यादवेंद्र सिंह को यहां से टिकट दिया गया है।
गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को केपी यादव से मात खानी पड़ी। केपी यादव एक बड़े चेहरे के तौर पर उभरे। हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होते हैं तो इसी बार केपी यादव का टिकट कट जाता है और यहां से फिर से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पैतृक सीट रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से दावेदारी करते रहे हैं, तो उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। कहीं ना कहीं उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी ने की और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कांग्रेस पार्टी एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा उतार सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय नेता और क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए यादवेंद्र सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया। केपी यादव इसके पहले अभी तक यहां से सांसद हैं इसी सीट से, जो केपी यादव कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोगी हुआ करते थे। और जब केपी यादव चुनाव जीते तो उसमें बड़ी सुर्खियों में नजर आए, चर्चा का विषय बने रहे। तो कांग्रेस पार्टी, जो पहले जिक्र कर रहा था कि बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत फूंक के साथ इस लोकसभा चुनाव में कदम रख रही है, क्योंकि नई पीढ़ी की अग्नि परीक्षा है और इस अग्नि परीक्षा को पार करने के लिए पार्टी के नेता और पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि ये प्रत्याशी कितना वोट बटोरते हैं वो देखना महत्वपूर्ण होगा। और अभी 3 सीटें जो होल्ड पर हैं, ग्वालियर, मुरैना और खंडवा मालवा निमाड़ की एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है और अरुण यादव की ये मजबूत पकड़ इस सीट पर मानी जाती है। तो अरुण यादव को गुना से टिकट नहीं दिया गया तो यह कह सकते हैं कि हो सकता है अरुण यादव को लेकर अभी पार्टी के बीच, सीईसी के बीच या दिग्गज नेताओं के बीच खंडवा से टिकट देने पर चर्चा चल रही हो और हो सकता है अरुण यादव को उस क्षेत्र से टिकट दिया जाए, क्योंकि उस क्षेत्रीय आधार पर और यादव वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ओबीसी के नेता अरुण यादव माने जाते हैं और ओबीसी आरक्षण को लेकर आवाज उठाते रहे हैं, तो इस विषय पर यह बात की जा सकती है कि खंडवा से अरुण यादव को टिकट मिल सकता है। दूसरी जो होल्ड की सीट है वो ग्वालियर है। ग्वालियर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, क्योंकि गोविंद सिंह ग्वालियर चंबल अंचल के अच्छे नेता माने जाते हैं, लाहौर से कई बार के विधायक रहे हैं। हालांकि इस बार उन्हें चुनाव हारना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस के दिग्गज नेता के तौर पर माने जाते हैं। इनकी मजबूत पकड़ क्षेत्र के लोगों पर है। वैसे में ग्वालियर सीट पर अभी भी ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं गोविंद सिंह के नाम पर चर्चा चल रही है। डॉक्टर गोविंद सिंह लाहौर का मैं जिक्र कर रहा हूं। इसके अलावा एक सीट है मुरैना, जिस पर अभी कई नाम कतार पर हैं। ये सीट भी होल्ड पर है और इन सीटों पर कब प्रत्याशी घोषित करती है कांग्रेस पार्टी, ये देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया आज से खत्म हो चुकी है और अब दूसरे चरण की जो सीटें हैं, जिसमें दूसरे चरण में चुनाव होना है, उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो कांग्रेस पार्टी को बहुत जल्द प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करनी होगी, क्योंकि प्रत्याशियों को समय चाहिए उन्हें प्रचार करने के लिए, लोगों के बीच पहुंचने के लिए और अपनी पैठ मजबूत करने के लिए, क्योंकि बहुत पहले ही देर हो चुकी है प्रत्याशियों की सूची जारी करने में और अब अगर यह फैसला जल्द नहीं लिया गया तो ये पार्टी के प्रत्याशियों के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। बिल्कुल, चलिए आकाश लौटूंगा आपके पास। प्रमोद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, इन तीनों सीटों पर विश्लेषण जो है, आकाश बता रहे थे कौन से फैक्टर्स लगाए गए हैं जिसके तहत ये सूची जारी की गई। समय बहुत कम अब रह गया है इन प्रत्याशियों के पास और कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं? क्या लेट हो गई है कांग्रेस थोड़ी सी देने में, चूंकि बीजेपी नाम देने में, ऐलान करने में थोड़ी सी आगे निकल गई है? प्रमोद, क्या कहता है आपका विश्लेषण इन तीनों सीटों पर? देखिए, राजनीति में कभी देर अबेर नहीं होता, नतीजे मायने रखते हैं। कब किसने कैसे नाम तय किया ये राजनीति में कभी मायने नहीं होते। कांग्रेस पार्टी की अपनी रणनीति होगी। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और तीनों ही जगह जो नाम तय किए गए, एक जगह ब्राह्मण, दूसरी तरफ लोधी और तीसरी तरफ भी आप जाएंगे तो यादव फैक्टर आपको संभवतः नजर आएगा। राव यादवेंद्र सिंह, एग्जैक्ट तो उनकी कास्ट क्या है वो क्लियर नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो बहुत सारे मंथन के बाद सभी अलग अलग जो वर्ग हैं उनको साधते हुए कांग्रेस पार्टी ने तीनों सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो रणनीति एकदम से बदल गई है। तरवर सिंह लोधी दमोह से ये लोधी बाहुल देखिए वोटरों को साधने के लिए इस नाम का ऐलान किया गया है। दमोह से क्योंकि आप देखेंगे तो बीजेपी ने भी राहुल लोधी पर दाव लगाया है, इसलिए दमोह में लोधी वर्सेस लोधी नजर आएगा, क्योंकि बड़ी तादाद में लोधी समाज के वहां पर वोट आते हैं। यादवेंद्र सिंह देखिए बड़े सीनियर नेता माने जाते हैं, अब वो गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने चुनाव लड़ते नजर आएंगे। अरुण यादव के दम
फिलहाल वेदम नजर आ गए और क्या उन्हें खंडवा मिलेगा या घर में भी सफाया हो जाएगा राहुल अरुण यादव का, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने राव यादवेंद्र सिंह रहेंगे। अब विदिशा में प्रताप भानु शर्मा पर एक बार फिर से दांव लगाया है। कल कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा था क्योंकि वहां से पूर्व विधायक शशांक भार्गव ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। अब 3 जो सीटें हैं, ग्वालियर, मुरैना और खंडवा, उन पर अब कांग्रेस पार्टी में अभी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा बीजेपी के कैंडिडेट हैं। सामने अभी कांग्रेस पार्टी ने नामों का ऐलान नहीं किया। मुरैना में हम जाएंगे, शुभ मंगल सिंह, संभवतः शिव मंगल सिंह तोमर है, उसके सामने कांग्रेस पार्टी किसको रखेगी ये आने वाला समय बताएगा। क्या सिटिंग अब जो एमएलए हैं उनको या फिर कोई नया नाम। अब ऐसे ही खंडवा में जाएंगे आप तो वहां पर अरुण यादव क्या को टिकट पार्टी देगी या फिर कोई नया नाम आएगा, ये अलग अलग कयासबाजी है वो इस वक्त चल रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत ये मास्टर स्ट्रोक खेला है क्योंकि आप देखेंगे विदिशा से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उन पर ब्राह्मण विरोधी होने का जो जिस तरीके से सिनेरियो रहा है और बीजेपी ने जिस तरीके से ब्राह्मण कैंडिडेट को मौका विदिशा से नहीं दिया, लंबी मांग उठ रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वो दिया है। तो अलग अलग जो सर्कमस्टांसेस बने थे उन सब के बीच में लास्ट मोमेंट पर 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया। क्योंकि 3 घंटे पहले प्रताप भानु शर्मा एक कांग्रेस पार्टी की मीटिंग ले रहे थे, ऐसी दमोह में एक कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हो गई है, गुना में भी हो गई है। तो इन कैंडिडेट को पहले ही हिंट कर दिया गया था कि आपके नाम पर मोहर लग गई, आप अपनी अपनी तैयारी कर लीजिए। ये तकरीबन 5 से 6 बजे के बीच की बात है। विदिशा, दमोह और गुना तीनों जगह कांग्रेस पार्टी के वर्करों की मीटिंग हो गई। वहां ये जो तीनों कैंडिडेट जो ऑफिशियली नाम अनाउंसमेंट हुआ है उन्होंने बैठक कर ली, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर ली। कुल मिलाकर एकदम परिपाटी बदली नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी कैसे भी करके मध्य प्रदेश में अपना ग्राफ बढ़ाना चाहती है क्योंकि वेंटिलेटर पर है कांग्रेस पार्टी। जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है उस भगदड़ के बीच में कांग्रेस पार्टी ऐसे नामों का ऐलान कर रही है ताकि वो डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि कोई कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का आता है तो हम विचार करेंगे, इसलिए कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों पर दांव लगा रही है जो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, चाहे तो आप देखेंगे तो दमोह में आप जाएंगे तो वहां पर या फिर गुना में जाएंगे, विदिशा में जाएंगे, तीनों बिल्कुल। तो ये सारी परिपाटियां रही होंगी जिन पे नापा तोला गया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, लगातार समय लिया पार्टी ने और अपनी 8वीं सूची जारी की जिसमें 3 मध्य प्रदेश के नाम भी आए। प्रमोद और आकाश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द होंगे हासिल।